नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है नहले पर दहला। दोस्तों, देखते हैं ये कहानी कैसी है। चलिए तो शुरू करते हैं कहानी को। किसी गांव में एक कंजूस और धूर्त व्यापारी रहता था। लोगों को ठग कर उसने बहुत सी चीजें और धन इकट्ठा कर लिया था। एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा था। उधर से पास वाले गांव का एक लकड़हारा लकड़ियों से भरी गाड़ी लेकर निकला। व्यापारी ने उसे आवाज दी, भाई, यह गाड़ी कितने में दोगे? लकड़हारा ने सोचा, चलो सवेरे सवेरे ही पूरी गाड़ी बिक जाए तो इसी गाड़ी में महीने भर की ज़रूरत का अनाज भर ले चलूँगा। लकड़हारे ने सारी गाड़ी एक साथ बेचने के लालच में 1 रुपया कम करके ही बताया। वह बोला, सेठ जी, सवेरे सवेरे आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। यो गाड़ी 6 रुपये की है, पर आपको 5 रुपये में ही दे दूँगा। इसके बाद आप मोल भाव मत करना। व्यापारी मन ही मन खुश होकर बोला, भाई, 5 रुपये तो गाड़ी के ज़्यादा ही है, पर तुम गरीब आदमी हो तो 2 पैसे तुम्हारे पास यदि ज़्यादा पहुंच जाए तो मेरा कोई घाटा नहीं होगा। यो भी तो हम हजारों का दान पुण्य करते ही है। व्यापारी उसी गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर के अहाते में घुसते ही व्यापारी ने उसे 5 रुपये पकड़ाए और एक तरफ खड़ा हो गया। लकड़हारे ने गाड़ी खाली कर दी, पर जैसे ही वह गाड़ी मोड़ने लगा वैसे ही व्यापारी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, यह गाड़ी और बैल तो मेरे है। लकड़हारा आश्चर्यचकित होकर बोला, सेठ जी, गाड़ी और बैल आपके कैसे हुए? क्या? मैंने तो गाड़ी ही मोल किया था। मैंने तुमसे पूछा था कि गाड़ी कितने की है। लकड़हारे की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। हाथ जोड़कर बोला, इतना अंधेर न कीजिए। 5 रुपये में कहीं बैल और गाड़ी आते हैं? व्यापारी ने जरा गर्म होकर कहा, 5 रुपये में गाड़ी और बैल नहीं आते हैं तो तुम अपना भाव बताते। बेचारा लकड़हारा रोने गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी, मुझ गरीब पर दया करो। गाड़ी का मतलब तो हमेशा लकड़ियों से होता है। गाड़ी और बैल आप ले लेंगे तो मैं भूखों मर जाऊंगा। बैलों को हाँकते हुए व्यापारी बोला, भाई, यह सब तो पहले सोचा होता। अब गाड़ी और बैलों के पीछे अपनी बात हार रहे हो। बात के पीछे तो लोग अपनी जान तक दे देते हैं। तुम गाड़ी के पीछे बात से मुकर रहे हो। लकड़हारा बहुत रोया और गिड़गिड़ाया। उसने बहुत मिन्नतें की, पर व्यापारी टस से मस नहीं हुआ। आखिर लकड़हारा हार कर गाड़ी और बैल वही छोड़ अपने गांव जा पहुंचा। दूसरे दिन यह बात गांव में फैल गई। सबने व्यापारी को खूब बुरा भला कहा। जब यह बात गांव के एक चतुर आदमी गोपी को पता चली तो उसने व्यापारी को मजा चखाने का निश्चय किया। अगले दिन गोपी एक गाड़ी में लकड़ियां भरकर व्यापारी के गांव पहुंचा। व्यापारी ने लकड़ियों की गाड़ी को दुकान की तरफ आते देखा तो उसे लालच आ गया। वह बोला, चलो आज फिर एक गाड़ी और बैल का जुगाड़ कर लो। आवाज देता हुआ बोला, भाई, गाड़ी बेचने निकले हो? गोपी के हाँ करने पर व्यापारी बोला, बोलो, गाड़ी का क्या लोगे? गोपी ने भोलेपन से कहा, सेठ जी, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। चलते समय बेटे ने कहा था कि 2 मुट्ठी रुपयों में गाड़ी बेचना, सो आप उतना ही दिलवा दे। व्यापारी मन ही मन खुश हुआ। यह तो और भी मूर्ख निकला।
एक एक मुट्ठी में एक एक रुपया रख कर दे दूंगा। आज तो 2 रुपये में ही गाड़ी हाथ लग जाएगी। व्यापारी बोला ठीक है। फिर वह गाड़ी में आ बैठा। आहते में घुसकर गोपी ने गाड़ी खाली कर दी और बोला, लाओ अब 2 मुट्ठी रुपये। व्यापारी भीतर गया और 2 रुपये लाया। उसने एक मुट्ठी में 1 रुपया रखा और देने लगा। वह मुट्ठी खोलने वाला था कि गोपी ने कसकर मुट्ठी पकड़ ली और अपनी जेब से एक पैना चाकू निकाला। सेठ जी, अब मुट्ठी क्यों खोलते हो? मैंने तो 2 मुट्ठी रुपए मांगे थे। मुट्ठियाँ तो अब मेरी है। चाकू की चमचमाती धार देखकर व्यापारी के होश उड़ गए। बोला, यह क्या करते हो भाई? 2 मुट्ठी रुपए का मतलब 2 मुट्ठी भर रुपए हुए। मुट्ठियाँ उसमें कहाँ से आ गई? गोपी बोला, महाराज, अगर गाड़ी भर लकड़ी का मोल करते समय गाड़ी और बैल आ सकते हैं तो मुट्ठी भर रुपए में मुट्ठी भी आ सकती है। अब तो व्यापारी को दिन में तारे नजर आने लगे। वो हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ करो, वह रही गाड़ी और वे रहे बैल। अब मेरा पीछा छोड़ो। गोपियो आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उसने चाकू कले पर रखा और हंसते हंसते बोला, सेठ जी, लोग तो वचन के पीछे जान देते हैं, आप है कि मुट्ठियाँ देने में गिड़गिड़ा रहे हैं। उसने चाकू को धीरे से कलाई पर फेरा तो व्यापारी चीख चीख कर रोने लगा। अरे भाई, तू अपनी गाड़ी, बैल, लकड़ी सब ले जा, जो रुपए दिए थे वो भी ले जा, पर मेरा पीछा छोड़। गोपी आसानी से नहीं मानने वाला था। वह व्यापारी को जिंदगी भर के लिए सबक सिखा देना चाहता था। वह बोला, सेठ जी, अगर आप पीछा छुड़ाना चाहते हो तो 1000 रुपये दे दे। व्यापारी हाय हाय करता भीतर गया और तिजोरी से 1000 रुपये निकाल लाया और गोपी को दे दिए। चतुर गोपी ने रुपए गिनकर अंटी में रखे और व्यापारी को सबक सिखाकर दोनों गाड़ियाँ तथा 1000 रुपये लेकर खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। लकड़हारे को उसकी गाड़ी दे दी। लकड़हारे ने गोपी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।